गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब क्या होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो चलाई जा रही है उसका बेनिफिट आप ले रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। वहाँ हमने आपको जो बताया था एल्केन के नामकरण के बारे में आपको समझाया था। तो आपके सिलेबस में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन क्रियात्मक समूह दिए गए हैं। अब बंधुओं की उपस्थिति के आधार पर इन्हें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है इनको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एकल बंध वाले, जिनमें एकल बंध उपस्थित होता है, और जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है वो कहलाता है क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमने पहले आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन के नोमेनक्लेचर नामकरण के बारे में बताया था। अब हम आगे चलते हैं और आपसे बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारा पहला है एल्कीन। एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र CnH2n और इसका अनुलग्न इन होता है। इसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कार्बन श्रृंखला की गिनती उस ओर से करते हैं जिधर द्विबंध, इनके बाद जो डबल बॉन्ड होता है कम नंबर लेता है। ठीक है, उधर से गिनती करेंगे। केवल यही नियम याद रखना है, बाकी तो और सारे के सारे जो नियम है वो जो हमने एल्केन का नामकरण किया था, एल्केन के नामकरण के जैसे ही बाकी सारे के सारे हैं। इसके रूल्स हैं। एक कार्बन वालों को क्या कहा जाएगा, दो को क्या कहा जाएगा, तीन को क्या कहा जाएगा, समान क्रियात्मक समूह समान परमाणु दो बार आएगा, तीन बार आएगा तो क्या किया जाएगा। बाकी सारी चीजें वही है, केवल एक चीज में डिफरेंट है, इसमें द्विबंध की उपस्थिति आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए पहला कंपाउंड शुरू करना, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, 1 2 3 4 1 2। इधर से पहले जो कार्बन होगा जिसके बाद डबल बॉन्ड है वही गिनती ली जाती है। जैसे यहाँ पहले के बाद दिया तो फर्स्ट नंबर इधर दिया जाएगा, सेकंड नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद होता है वो नंबर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने कार्बन है? 5। क्या कहेंगे? पेंट। और डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखा दो 1। अनुलग्न क्या है? इन। तो क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन क्या हो जाएगा? इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं 1 पेंटीन में इसको लिखा जा सकता है, 1 पेंटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो 1 2 सागर श्रृंखला जो हमारी आ रही है, प्रतिस्थापित समूह यहाँ आ रहा है, तो 1 2 3 1 2 इधर से, लेकिन द्विबंध डबल बॉन्ड जो इधर से सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, इधर से थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, तो नंबर यहाँ से होगा 1 2 3 4 5। प्रतिस्थापित समूह लगाओ, 4 मेथिल, 5 कार्बन है, पेंट 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास आ जाए ये हमारे पास आ गया। तो 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड ये प्रतिस्थापित समूह हमारा रहेगा कौन से कार्बन पर है? 6 पर, तो वैल्यू होगा 6 मेथिल। ठीक है, कितने कार्बन है? 7 एट डबल बॉन्ड कहाँ है? 2 ई ना ठीक है, CH3
CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH 2 CH 1 2 दूसरी पोजीशन पर है, 1 2 3 तीसरी पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6 7 कितने 7 तो है, दूसरे के बाद और चौथे के बाद है तो क्या लिखोगे आप 2 4 दोबारा आ गया तो क्या लिखोगे डाई डाई, ठीक है। इस प्रकार से हम कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। चलिए आगे बात करते हैं हम और थोड़े से आगे चलते हैं। CH3 CH Cl CH NO2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH ये ले लिया हमने। तो 1 2 1 2 3 4 5 यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। मेथिल नाइट्रोक्लोरो, तो C से क्लोरो बनता है 6 क्लोरो, ठीक है। 4 मेथिल और ये रहेगा 5 नाइट्रो, 7 कार्बन है तो है 2 पीन, 2 पर डबल बॉन्ड है ना दिखाई दे रहा है, 2 पीन हो जाएगा। यह है हमारे पास, तो डबल बॉन्ड यहाँ से पास है तो 1 2 3 4 5, तो Br और ब्रोमो राइडो क्या लिखोगे आप 4 ब्रोमो 3 आइडो, ठीक है। पेंट पेंट और 1 ई, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाए तो क्या करें, तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो लिख सकते हैं हम निकाल करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो कहीं से भी आप नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो साइक्लो लगा दो, लियोन साइक्लो ब्यूटी, ठीक है। तो पोजीशन देना चाहो तो 1 ब्यूटेन लिख सकते हो, क्योंकि नंबरिंग जो कितनी की जाएगी वो पास से की जाएगी, 1 के बाद आएगा 1 2 3 4 करोगे आपने, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड दो बार आ जाए इसमें तो डाई लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं, अगर आ जाए हमारे पास CH 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 देख ले सकते हो, छोड़े नहीं 3 और 1 4 2 1 3 1 4 2 और 1 3 1 4 1 2 3 4, ठीक है। तो हम नंबर दे सकते हैं यहाँ से, कैसे इधर से इधर से कैसे 1 2 1 2 3, तो हम क्या करें, जहां से पास में मास नंबर दे दो 1 2 3 4 5, तो 5 है तो क्या करोगे आप 1 पर, और 3 पर हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे आप साइक्लो 1 के बाद आ गया और 3 के बाद आ गया 3, साइक्लो पहले इसका नाम दे दो पेंट 1 3 डाई, इस प्रकार से क्या लिख सकते हो, इसका कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। एक और देख लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला प्रतिस्थापित समूह और ये वाला प्रतिस्थापित समूह समान है और एक ही क्वेश्चन पर है, तो क्या लिखोगे 5 5 डाई मेथिल, ठीक है। 8 कार्बन है तो ऑक्स 3, ठीक हो जाएगा, अपना फॉर्मूला नीचे जाएगा, इसके सॉल्व कर लीजिए फटाफट इसका।
प्रकार से आ जाए हमारे पास। ये हमारे पास आ गया। तो डबल बॉन्ड से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यहाँ से नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ से नहीं करेंगे 1 2 3 4 ये रह गया हमारे पास। देखो C+5 है एथिल है तो क्या लिखोगे आप एथिल, ठीक है। और 5 कार्बन तो पेंट 1 इन लिखोगे, बताइए ना समझ में। इसके बाद और देख लो आप तो 1 2 नंबर का तो 1 2 3 4 5 6 7 अगर नीचे लेके जाओगे तो पूरा क्या बचेगा आपका आइसोप्रोपेन बच जाएगा। बट इसमें एक ही आएगी सहायक श्रृंखला, ऊपर को लेके जाओगे तो एक ही और एक यारी दो आ रही है। तो जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापित श्रृंखला आती है वो क्या करते हैं लेते हैं, बताया था मैंने आपको। तो ये एथिल और ये मेथिल है, देखो 5 एथिल, ठीक है, और 6 मेथिल, कितने कार्बन है 7 हेक्ट 2 पर है तो क्या जाएगा 2 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ये ले लिया हमने 1 2 1 2 3 तो 1 2 3 4 7 8 9 ये दो कितने 9 है तो 9 2 4 6 2 4 6 ट्राई 3 बार है तो ट्राई 3 है, ठीक है। ये दोनों आपके लिए ऊपर दे रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या होमवर्क है, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए आप। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करते हैं वो जो हमारा दूसरा है हमारे पास क्या है, एल्काइन। कौन सा है, एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। कैसे पता चलेगा, CnH2n-2 होगा, ठीक है। अनुलग्न क्या है इसका, ईन है, सॉरी आइन, ईन का डबल बॉन्ड होता है आइन, YN आइन इसका अनुलग्न होता है, ठीक है। गिनती उस ओर से करते हैं जिधर से 3 ट्रिपल 1 कम नंबर लिखा है। सेम लेता है वो ये है जो हमने रियलिटी बताया ना, डबल बॉन्ड वाले कोई नियम है, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं है इसमें। जोर से गिनती करेंगे जिधर से होगा पता कैसे चलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन का पता चलता है सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन का पता चलता है जब डबल बॉन्ड आता है, और एल्काइन का पता चलता है जब ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये नॉर्मल कंडीशन वाली बात है, आप आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 1 2 3 1 2 3 तो दोनों से बराबर आ रही है 1 2 3 4 5 6 तो लिखेंगे क्या है 3 आइन लिखा जाएगा। या हमारा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 1 2 3 1 2 दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। तो 2 पर और 5 पर यह आ जाएगा हमारे पास। तो कितने 8 ऑफ लिखो पहले, ठीक है। 2 5
चलेगा, इसका नाम हो जाएगा। और देख लीजिए CH3 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो 1 2 3 4 5 6 ये प्रतिस्थापित समूह रहेगा, इसे नंबरिंग नहीं ली, क्या हो जाएगा 5 मेथिल। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 कार्बन है तो हेक्स, 2 पर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, 2 के बाद 2। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। या कोई और ग्रुप जुड़ जाए हमारे पास, CH3 जुड़ जाए या Br जुड़ जाए या CNO जुड़ जाए या CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 1 इधर है पास में, इधर 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ब्रोमो नाइट्रो और मेथिल, 7 पर ही ब्रोमो है, 7 पर ही मेथिल है प्रतिस्थापित समूह, और 6 पर क्या है नाइट्रो, ये भी सीधी से लगा। तो 7 ब्रोमो और 7 मेथिल और 6 नाइट्रो। ठीक है, कितने कार्बन 8 और 1 के बाद है तो 1 आयन। ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 1 2। ठीक है, इधर से नहीं कर सकते। अगर हम क्या करें, यहाँ पर एक मेथिल अटैच कर दिया हो तो यहाँ से भी दूसरी पोजीशन और यहाँ से दूसरी पोजीशन, बट 1 2 3 4 ये पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 या 7 ही। तो अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे प्रतिस्थापित समूह जहाँ से पास आ रहा है वहां से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ 4 मेथिल। ठीक है, 2 5 और 8, देखो यहाँ 2 5 और 8 ट्राई आयन। इस प्रकार से इनका नामकरण हो जाएगा। इसके थ्रू ले लीजिए फटाफट आप, फिर आगे बात करते हैं। तो ये एल्काइन होता है, कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। एकल बंध उपस्थित होता है एल्कीन होता है, द्विबंध उपस्थित होता है एल्कीन होता है, और त्रिबंध अगर उपस्थित होता है तो क्या होता है, वो हमारा जो होता है वो क्या होता है, वो एल्काइन होता है। चलिए अभी दो और देंगे आप। पहले ये लेंगे, इसका नामकरण करना है, इसके बाद दूसरा इसका नामकरण करना है आपने, तीसरा तीसरा इसका नाम रखना है। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में हमें क्या करके लिखकर इसका बताना है कि आंसर क्या आ रहा है। अगर आप उत्तर नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मालूम कर सकते हैं कि सर इसका आंसर नहीं आया, समझ नहीं आया, तो हम उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, आंसर को टैली कर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हमारा प्रेस करें।